तुम्हारे बच्चे जमीन बेचकर गाड़ी लेने की कोशिश न करें, जमीन बेचकर रोजाना बाइक बदलने की कोशिश न करें। अब तो साफ जमीन बेचने की जरूरत ही नहीं है, हमने अपने बच्चे को आवारा बना दिया। वो बच्चा अब पहाड़ के किनारे जाकर के बैठकर तन्हाई में जाकर अपने मोबाइल से नंबर मिलाएगा, एटीएम मारेगा, दूसरों का पैसा हड़पेगा, रोजाना बाइक बदलेगा, रोजाना कार बदलेगा। मैं कहता है जालिम, तेरे बाप का पैसा है क्या जो रोजाना कार बदल रहा है? तेरे बाप ने कमा कर दिया था क्या जो रोजाना कार बदल रहा है, रोजाना बाइक बदल रहा है? ए जालिम, किसी ने अपनी बहन की शादी के लिए रखा था वो पैसा, किसी ने बाप के इलाज के लिए रखा था वो पैसा, किसी ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा रखा था, मगर तुमने फ्रॉडगिरी करके उसे हड़प लिया और अपने रोजाना स्टाइल उड़ाता है। कल तलक बीमल खाने वाला आदमी आज रजनीगंधा खाकर पैकेट को उड़ाता है। कल तलक साइकिल में चलने वाला आदमी आज बाइक पर सवार होकर के रोजाना नई बाइक बदल रहा है। मैं कहता है जालिम, शराब चाहे चांदी के गिलास में पिया जाए या सोने के गिलास में पिया जाए, वो शराब ही है। तुम जो हराम खा रहे हो उससे बेहतर है किसी जानवर का पेशाब पी ले, किसी बकरी का पेशाब पी ले, वो हराम ही रहेगा। हराम तरीके से कमाया हुआ माल हराम ही होता है। उससे जो तेरे बेटे खाएंगे, तेरे घर वाले खाएंगे, वो उसके खून में जो कतरा बनेगा वो हराम का कतरा बनेगा। वो क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, सूद चोरी की गाड़ी कमाई से सुन, एक महल में इसने, एक शहर में इसने महल बनवा लिया, बाबी मंजिल के सर पे जली हर्फ में हादा मिन फजले रब्बी भी लिखवा दिया। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को, अपने समाज को बताओ, हरामकारी से बचाओ उसको, वरना आने वाली नस्लें तबाह होकर रह जाएंगी। आजकल समाज, मुसलमानों का बच्चा लॉटरी, कल तलक लोग जुआ खेलते थे तो शहर से दूर जाकर के, अपने मोहल्ले से दूर जाकर किनारे चार लोग खेलते थे कि मेरा बाप देख लेगा तो क्या होगा, मेरा दादा देख लेगा तो क्या होगा, मेरे चचा देख लेंगे तो क्या होगा, मेरा बड़ा भाई देख लेगा तो क्या होगा। मगर अब न शर्म रही, न एहसास रहा, न गैरत रही, न किसी तरह की लाज रही, कोई शर्म और लिहाज नहीं। मोहल्ले के बीचों बीच बैठकर ये लौंडे आवारा कुत्ते ये बैठ करके जुआ खेलते हैं, ताश के पत्ते बिखेरते हैं, उसे किसी की शर्म नहीं, किसी का लिहाज नहीं। ए जालिम, उस पैसे से 5 मंजिला मकान भी बनवा लेगा तो वो महल किसी काम का नहीं है। अगर तुमको महल ही बनाना है, यहाँ का महल 4 दिन का है, इससे क्या लेना देना है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने 100 साल की उम्र अता फरमाई थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह निकालने के लिए हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए तो आप जिस झोपड़ी में रहते थे उस झोपड़ी से बाहर आपका पांव आ रहा था। हजरत मलकुल मौत ने पूछा 100 साल की उम्र मिली है, 100 साल में 950 साल की उम्र मिली है, 950 साल तक दुनिया में रहे मगर एक छोटा सा मकान नहीं बना पाए, आपका पांव बाहर आ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब से इस दुनिया में आया हूं मुझे मालूम हुआ है कि तुम आने वाले हो, उस दिन से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं, उस दिन से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं। जब मुझे यकीन है यहाँ हमेशा रहना नहीं है, यहाँ से एक न एक दिन जाना है, तो किस लिए पक्का मकान बनवाओ, किस लिए ये बिल्डिंगें जो आसमान से बात कर रही है इतना खूबसूरत मकान बनवाओ। यहाँ झोपड़ी में रहना पसंद कर सकता हूं मगर जन्नत में खुदा महल अता फरमा देगा। जोर से बोले, जोर से बोले। यहाँ झोपड़ी में रहना गवारा कर सकते हैं मगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं आप, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के नाम लेने वाले हैं। चाहे हराम कारी जिस तरीके पर हो वो हराम ही रहेगा। हराम का पैसा जमा कर लिया, लोग हज को जाने लगे, लोग उम्रा को जाने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजल फरमाए। मैं तो गुमान अच्छा ही रखूंगा इन दोनों से, चूंकि मैं इन दोनों के ताल्लुक से कुछ जानता नहीं हूँ, मगर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं
हैं हराम का पैसा जमा कर लिया, उससे हज करने जा रहे हैं, उससे उम्रा करने जा रहे हैं। हराम के पैसे से 5 रुपए का सदका कबूल नहीं होता है तो तुम्हारा हज कबूल होगा क्या? हराम के पैसे से 5 रुपए की ज़कात, 5 रुपए का सदका कबूल नहीं होता है तो तुम्हारा उम्रा कबूल होगा क्या? खबरदार खबरदार, ऐसी कोशिश मत करना। वो दुनिया का सबसे हसीन सफर है, इससे बेहतर कोई सफर नहीं है, इससे बेहतर कोई सफर का मामला नहीं है। ये दुनिया का सबसे अच्छा सफर है जिस सफर में आदमी मुस्तफा के रोजे का तस्वुर लेकर के जाएगा, खाने काबा के शहर की जियारत का तस्वुर लेकर के जाएगा। दुनिया के तमाम सफर में बेहतर सफर यही है, खाने काबा की जियारत का ख्याल और गुंबद खजरा की जियारत का ख्याल। अपने बच्चों को दिलो दिमाग में ये बात बैठाओ, अपने बच्चों को दिलो दिमाग में ये बात बैठाओ। कल तलक जो लोग 1 किलो चावल के लिए किसी चौधरी के पास जाकर दरवाजे में 20-20 मिनट नहीं 1-1 घंटा जाकर बैठा रहता था, अब वो भी एटीएम मार रहा है। अगर उसके मोहल्ले में एटीएम मारने वाले लोग नहीं है, उसके ससुराल में मारने वाले लोग हैं तो अपने बेटे को वहां भेज दिया, जाओ वहां एटीएम मार करने के लिए सीख करके आना। वो आया, वो बेटा अचानक बाइक ले लिया, अचानक बदल लिया। वो आदमी अपने बेटे के हराम के पैसे को इस्तेमाल करके रोज नया नया सूट खरीद रहा है। ए जालिम, तुमने अपने बेटे को समझाया होता तो खुदा तेरी ही कमाई में बरकतें इतनी दे देता कि न तुमको कभी किसी का मोहताज बनाता खुदा, न तुम्हारे बेटे को किसी का मोहताज बनाता। तुमने नहीं देखा मुस्तफा जान रहमत के शहर में, नबी कौनन के शहर में एक आदमी ने अपना खूबसूरत मकान बनवाया। मुस्तफा जान रहमत उस रास्ते से गुजर रहे हैं, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, खूबसूरत मकान बनवाया एक सहाबी रसूल ने। नबी कौनैन का गुजर उस रास्ते से हुआ। मुस्तफा जान रहमत ने उस मकान को ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद नबी ने कुछ कहा नहीं, मुस्तफा आगे निकल लिए। एक सहाबी रसूल जिनका मकान है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब चले गए, वो आदमी घर से बाहर निकला या कहीं बाहर था तो घर जब लौटा, दूसरे सहाबी बोलते हैं कुछ देर पहले मुस्तफा अभी इस रास्ते से गुजरे थे। मुस्तफा जान रहमत तुम्हारे मकान को नीचे से ऊपर कई बार मुस्तफा ने देखा। नबी का चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुस्तफा तुम्हारे मकान से खुश नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंग से खुश नहीं है। तीसरे दिन के बाद जब मुस्तफा जान रहमत 3 दिन के बाद उसी रास्ते से गुजरते हैं, मुस्तफा जहां पे वो खूबसूरत मकान बना हुआ था वो अब मलबे का ढेर है, वो मकान गिरा हुआ है, गिरा दिया गया। नबी कौनैन खड़े हो गए और कहा कि यहाँ पे एक मकान बना हुआ था, यह मकान किसका था? सहाबी रसूल वापस लौटते फरमाते हैं अल्लाह के रसूल यह मकान मेरा था। कहा इसे गिरा क्यों दिया? नबी कौनैन ने पूछा इसे गिरा क्यों दिया? वो सहाबी फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल, जिस मकान को देखकर आपका चेहरा न मुस्कुराए, जिस मकान को देखकर आप न मुस्कुराए, आप नाराज हो जाए, ऐसा मकान हजारों भी हो तो मैं उसे लात मार दूं। मुझे दुनिया के मकानात नहीं, मुझे आपकी मुस्कुराहट सबसे ज्यादा प्यारी है। मुझे दुनिया के हजारों मकान खूबसूरत हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुस्तफा आपका एक तबस्सुम, मुस्तफा आपकी एक मुस्कुराहट मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला हराम खाएगा, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हराम की बातें करेगा। चौराहे पर खड़े होकर देखना नौजवानों को, कहेगा आज उसको लॉटरी लग गई 5 लाख की, आज उसको लॉटरी लग गई 4 लाख की। अब तो लोग लॉटरी को बेच भी रहा है, मुसलमान लॉटरी बेच रहा है, मुसलमान लॉटरी खरीद रहा है। ऐ जालिम, जब उसको पूछा जाता है लॉटरी क्यों बेच रहे हो, वो बोलता है मैं खेलता नहीं हूँ, मैं बेच रहा हूँ। तुझे नहीं मालूम शराब की तिजारत भी हराम है, हराम चीजों की तिजारत भी हराम है। जो जुआ खेलता है वो हराम कारी में मुब्तला है, मगर जो जुए का व्यापार करता है, जो लॉटरी को बेचता है, वो भी हराम कारी में मुब्तला है। अब अगर उसी पैसे से तेरा बेटा खाएगा, उसके बदन में जो खून बनेगा, उस खून से तेरा बेटा तहज्जुद गुजार हो जाएगा। ये तसव्वुर भी मत करना, तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे में तुझे गालियां देगा, तुझे मारेगा। उस वक्त मत खोजना किसी मौलवी को या किसी पीर को कि पीर साहब मेरा बच्चा गाली दे रहा है, चले आए मुंह उठाकर अब्दुल हन्नान साहब के पास, सूफी साहब एक तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मुझे गाली देता है, मेरा बेटा मुझे मारता है। कल जब सूफी साहब तुमको समझा रहे थे खुद भी हलाल खा और अपने बेटे को भी हलाल खिला,
तब तुझे समझ में नहीं आया था। आज जब तेरा बेटा लात मार रहा है तेरे कमाई हुए पैसे पर, जब तेरी बहू ऐश कर रही है तब तुझे समझ में आ रहा है, तब तुझे तावीज का चक्कर याद आ रहा है। आज से पहले 25 साल पहले सोचा होता कि मैं अपने बेटे के लुकमे, अपने बेटे के हलक में हलाल लुकमा उतारूंगा। तुमने नहीं देखा हजरत इब्ने सजा किरमानी है, अपनी बेटी को पूछते हैं मेरी बेटी तुझे दामाद, तुझे लड़का कैसा चाहिए, तुझे लड़का कैसा चाहिए। हजरत इब्ने सजा किरमानी की बेटी है ना, जवाब देती है मेरे अब्बा हुजूर, जोर से जोर से जोर से जोर से, मेरे अब्बा हुजूर मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। नारा लगा रहे थे, हाँ लगाइए लगाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र व एहसान है। मुस्तफा की महफिल में बैठकर हमको तो साहब शॉर्टकट में जन्नत चाहिए, मौलवियों ने तुम लोगों को खराब कर दिया। स्टेज पर बैठकर तुमको सुभान अल्लाह बोलने पर जन्नत बांट रहे हैं। एक मर्तबा नारा लगा तो जन्नत में चले जाओगे, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल तो जन्नत में चले जाओगे। कौन जन्नत देगा? मेरे बाप ने जन्नत बनाई है क्या? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। मैं जिस पीर के पीछे भागता हूँ पागलों की तरह, वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। 4 साल से मेरी माँ मुझसे नाराज है, मैं अपनी माँ से कभी बात नहीं किया। 2 साल से अपने बाप से बात नहीं हो रही है, मेरा बाप नाराज है। और पीर साहब आ गए तो तलवा चाटने लगे, उसका हाथ चूमने लगे। ए जालिम, अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटता रहेगा, कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमको आसान सी, हमको आसान वाली जन्नत चाहिए। इतनी आसानी से जन्नत मिलती है क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो फजल होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत का, तब ऐसा होगा। हुजूर फरमाते हैं किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दोज़ख में जा चुका होगा, मैं उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत की सैर करवाऊंगा। ये मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। मगर ईमान पर तुम्हारी मौत होगी, कौन गारंटी लेगा? 24 घंटे हरामकारी के बारे में सोचें, 24 घंटे हराम के लुकमे के बारे में सोचें। हराम का लुकमा खा खा कर अपना खून हमने काला कर लिया है। कौन गारंटी के साथ कहेगा कि मेरी मौत ईमान पर होगी, मेरा खात्मा ईमान पर होगा? ये कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है। इब्ने सजा किरमानी ने अपनी बेटी से सवाल किया है, मेरी बेटी तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? वो लड़की बोलती अब्बा हुजूर आज की तारीख में पहली बात तो पूछा ही नहीं जाता है, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो ये बेहुदा और आवारा लड़कियां बोलती हैं मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, मुझे मौलवी से शादी नहीं करनी है, मुझे हाफिज से शादी नहीं करनी है। कैसा लड़का चाहिए? जो आवारा होगा, जो 1 नंबर का लुच्चा होगा, जो 1 नंबर का बेहुदा होगा। मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें अच्छी लड़की मिले तो शादी से 2 महीना पहले दाढ़ी रख लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा की सीरत होगी, राबिया बसरिया का कैरेक्टर होगा, हज़रत खदीजा का कैरेक्टर हुआ करेगा।